नाजरीन, पाकिस्तानी फैंस के लिए कोई खास अच्छी खबरें तो नहीं है वर्ल्ड कप के मैदानों से, लेकिन बात यह है कि वर्ल्ड कप तो हम खो दिए, लेकिन हमें एक अच्छी टीम मिल चुकी है और बहुत कुछ और भी बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ सीखने के लिए भी इस सब में मौजूद है। अपने दिल के फफोले भी हम यहाँ पर खोलेंगे और उस पर बात करेंगे। हमारे साथ एज यूजुअल मौजूद हैं जहांजेब अहमद खान। जहांजेब, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। एज अ फैन तो अभी बहुत अच्छी अभी कंडीशन भी नहीं हो ठीक है सकती, आप? तो लेकिन हैरानी हैरानी की बात नहीं है कि आप अभी भी ठीक हैं? नहीं नहीं, क्यों हैरानी की बात है। मैं भी उतना ही पाकिस्तानी हूँ जितने आप हैं, तो हाँ, तो इसमें कोई मैं ऐसी तो बड़ी बात मैं, नहीं है। मैं तो मैं तो ठीक नहीं हूँ। हाँ कुछ मोराल भी डाउन है और वो जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल पहुंच गए थे हम मंजिल तक, और पहुंचते पहुंचते हमें किसी ने यकदम उससे जुदा कर दिया, जो हमारी किस्मत हो सकती थी, बेहतर किस्मत हो सकती थी उससे। देखिए, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज। ठीक है, अच्छा बुरा होता है। पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा टोटल सेट किया था। इट वाज अ फाइटिंग टोटल, और दे प्लेड वेल। मैं यही कहूंगा कि इवेंचुअली दे प्लेड वेल। हालांकि कुछ लकी डिसीजंस मिले, जैसे डेविड वार्नर का आउट, जो टेक्निकली जो उसके बाद रिप्ले में देखा गया, वो इतना को कन्विंसिंग आउट नहीं लग रहा था। वो प्लेयर कट आउट था ही नहीं वो। वो आउट नहीं था, बट वो उस सारी सिचुएशन में डेविड वार्नर ने भी कोई जिसको कहते हैं ना कि रिव्यू नहीं लिया। हालांकि उनके पास एक रिव्यू था, ऑस्ट्रेलियन टीम के पास रिव्यू था, बट एंड द वे उनको वार्नर उनको वाज अपनी अपनी टीम के जो बाकी जो सबूत हैं उनके ऊपर एतमाद होगा, उनको पता होगा कि इनके पास एक हसन अली है जो बना बनाया मैच फारिग करवा सकते हैं। तो क्या कहते हैं, हसन अली ने आज कैसे माशाल्लाह खाची मारी, जिसको हम क्या कहते हैं अपनी जुबान में, टीम की खाच मारना ही नहीं कहते? नहीं। देखिए, बात यह है कि हसन अली को टुवर्ड्स द एंड थोड़ी सी मार भी पड़ी। उन्होंने कैच भी छोड़ दिया, बट कोई कैच जान के नहीं छोड़ता, और खासकर इतना प्रेशर जिस वक्त होता है, इट वाज अ बिग गेम, प्रेशर सिचुएशन हो जाता है। लेकिन जावेद, प्रेशर होता है, आई एग्री, प्रेशर होता है, लेकिन ये लोग बने ही इसलिए हैं कि वो तमाम तर सिचुएशंस के अंदर डील कर सकें जो प्रेशर सिचुएशंस होती हैं। ये आसान में आम बंदे की लफ्ज में कहूँ तो वो या भाई वो पैसे इस बात के लेते हैं। तो उस वक्त अगर आप पतली गली से निकल रहे हैं या मामला आपसे निकल रहे हैं तो फायदा क्या है इस चीज का? नहीं, आप सही कह रहे हैं। देखें, अगर हम पब्लिक सेंटिमेंट की बात करें, तो मुझे इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत सारे जो सिचुएशन है ना, वो हसन अली के अगेंस्ट जाती नजर आ रही हैं, और बड़ा खूंखार इस वक्त सोशल मीडिया हुआ होगा हसन अली के खिलाफ। वो आप भी देख रहे होंगे अपने ट्विटर के ऊपर, मैं भी देख रहा हूँ कि बिल्कुल कुछ चीजें तो इस तरह की बिल्कुल बिल्डअप बिल्कुल। हो गई हैं। जबकि अभी मैच कंप्लीट नहीं हुआ। अभी आप शायद मेरे बैक पे देख रहे हो कि प्रेजेंटेशन सेरेमनी भी हो रही है, और बाबर आजम इस वक्त एज अ लूजिंग कैप्टन बात कर रहे हैं। सो इट इज अंडरस्टैंडेबल कि इस वक्त पब्लिक सेंटिमेंट्स क्या होंगे। कैश ड्रॉप हुआ उनसे, उससे पहले उन्हें मार पड़ी। बड़ा क्रूशल कैश ड्रॉप हुआ। अगर मैथ्यू वेड का उधर कैच ले लेते तो शायद सिनेरियो डिफरेंट होता। टुवर्ड्स द लास्ट ओवर सिचुएशन हम देखते क्या बनती है। और एक और चीज, मैथ्यू वेड ने जिस तरीके से शाहीन शाह अफरीदी को मारा है, आखिरी दो छक्के जो मारे हैं, वो भी बड़े कमेंडेबल थे। मतलब इस तरीके से इतनी पेस को आप अगर खेल रहे हैं, और शाहीन शाह अफरीदी, कीपिंग इन माइंड कि पाकिस्तान का स्टार्ट बहुत अच्छा था, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। एरन फिंच को जिस तरीके से आउट किया, 1 for 1 वाज ऑस्ट्रेलिया। और नहीं, लेकिन लेकिन ओवर जहाँ आपकी बात ठीक है, हमारा स्टार्ट अच्छा था, लेकिन ये तो नहीं होता ना कि गाड़ी स्टार्ट करके आप खुद उसमें से उतर जाएं या उसके क्लच और ब्रेक में से पाँव उठा के टांगे उठा के आप कहें जो भाई जा रही है तो जा रही है। ऐसे तो नहीं होता ना मेरे भाई। अब एंड पर आकर जो आखिरी 3 से 4 ओवर थे, खास तौर पे जो 16वें ओवर के बाद जो सिचुएशन थी, वो तो यही लग रहा था कि प्रेशर माउंट हो रहा है और हमारे जो खिलाड़ी हैं वो प्रेशर ले रहे थे। क्या ख्याल है? ऐसा ऐसा नहीं था? शाहीन ने जो आखिरी, जो सेकंड लास्ट ओवर ओवर में करवाया, बॉल उन्होंने करवाने की कोशिश की, आपकी भी बात कंटिन्यू करूं, हर बॉल बाउंड्री से बाहर पहुंच रही थी, तो एंड के ऊपर उन्होंने हमारा अशर नशर किया है। तो Shaheen was clearly under pressure, especially in the last 3 or 4 deliveries. बिल्कुल He was बिल्कुल। under pressure, और सिचुएशन वहां से हमारे हाथ से निकलती जा रही थी। सो ये
एलिमेंट तो था इसमें, हम वो नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं हुआ, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो इट वाज अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट। आपकी बैटिंग थ्रू आउट क्लिक की है, आपकी बॉलिंग थ्रू आउट क्लिक की है, और ऑन द डे गेम ऑफ नर्व्स था। एक पॉइंट पे मेरा अपना एनालिसिस ये था कि 177 इज अ फाइटिंग टोटल, नॉट अ विनिंग टोटल। इट वी कैन पुट अप अ गुड फाइट, it was a handsome total by the way. इट वाज अ हैंडसम टोटल। बट जो विकेट थी जिस किस्म की, और फिर ड्यू फैक्टर की हम बात करते हैं हमेशा, वो एक डिफरेंस जरूर क्रिएट करता है। एनालिस्ट प्री मैच जो एनालिसिस दे रहे थे, इट वाज 140 150। मैंने एक चैनल पे मिसबाह हक को कहते हुए सुना था कि जी 140 150 वुड बी अ गुड टोटल। अगर हैड इट बीन 140 और 150 तो मैच तो शायद 13वें 14वें ओवर में खत्म हो जाता। और अगर डेविड वार्नर खेलते रहते और 177 ही हमारा जो टोटल था, डेविड वार्नर खेल रहे होते तो शायद 2-3 ओवर पहले मैच खत्म हो जाता। सो देखो मैच हमने ठीक है, मैच हमने ग्रिप कर लिया था, मैच हमने पकड़ लिया था। towards the end Matthew Wade took it away. I won't give a lot of credit to Stoinis, क्योंकि Stoinis का वो pivotal role नहीं रहा जो Matthew Wade की एक छोटी सी कैमियो का रहा है, and that's the reason why he became the man of the match. ठीक है, लेकिन लेकिन मुझे ये बताइए कि क्रिकेट के अंदर कहते हैं कि कैचेस विन मैचेस, तो हमने तो माशाल्लाह, आपको एक वो सीन याद होगा जब एक हमारे प्लेयर साहब जो हैं वो बिल्कुल बाउंड्री से थोड़ा वो आगे आ गए और छक्का हो गया उनके ऊपर से, तो उनको बाबर आजम ने थोड़ा सा उनकी खिंचाई भी की, उसके जो रिएक्शनरी सीन थे वो रिएक्शन के वो पकड़े कैमरे ने, ये आपको शायद याद हो। पॉइंट ये है कि और फिर हसन अली ने जो ब्लंडर्स किए वो तो आपके सामने थे। आप नहीं समझते कि जो मैच हमने वार्नर साहब को गलत आउट करके बना सकते थे, हम जो मैच हम जो उनके ऊपर तो प्रेशर बना माउंट लिया कर था, दिया बना लिया था। बना लिया था 49 पे हमने उसको फड़का दिया, वो तो बड़ा बेहतरीन चल रहे थे उन्होंने, तो मुझे तो यूं लग रहा था कि यही ले जाएंगे मैच। हाँ ठीक हाँ, है, वो मैं वही कह आपने रहा ना उनको कि फारग अगर करा had दिया। Warner been there, Pakistan would have lost like 3 or 4 overs earlier, 3 overs earlier, 2 overs earlier. बिल्कुल अच्छा, अगर आप ये देखें, हाँ बिल्कुल ऐसे आप सही कह रहे हैं। उस वक्त अगर हम मैच फंसा सकते थे लेकिन हमने नहीं फंसाया, उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया ने हमें कम से कम चांसेस दिए जहां पर हम चीजें जो है अपनी हक में मोड़ सकते थे, हमने वो भी नहीं किया। ये प्रेशर है या ओवर कॉन्फिडेंस है, या बैड डे है, लेकिन जो भी है यार हमारी तो भैया मैं बैंड इसको बजा दी है उसने। आपका क्या मैं कहना तो है? pressure- मैं इसको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहूंगा। टीम वाज वेरी हम्बल, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था इसमें। बट हाँ, एक इट वाज अ बैड डे, दूसरा प्रेशर था, प्रेशर वाज देयर, और इतनी बड़ी गेम का प्रेशर होता है। टीम वाज यंग, ओके। आप मुझे लगता है अभी वो तराना वो मिली नगमा सुनकर आए हैं कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। मुझे लगता नहीं है वो तो आज है, आपने जरा वो तो है। जरा दबा के सुनना है, इसलिए मुझे आप उसके असर में लग रहे हैं। मैं एंड पे आपसे सुनूंगा भी सही, गला जो है देखिए वो आप अपना जरा हम थोड़ा सा खोल लें। हम देखें, हम अब इंडिया वाला काम तो नहीं करेंगे ना, कि जो इंडिया सोशल मीडिया पे करता है वो हम तो नहीं करेंगे अपनी टीम के साथ। नहीं, आपके क्यों? आपके आपके दोस्त हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं मेरे, तो मोहसिन भी हैं, दोस्त भी हैं, सुफियान अहमद खान उनका नाम है, अगर मैं उनका पूरा नाम मैं सही ले रहा हूँ तो। हम तो उनको सूफी कहते हैं। तो उनका अगर आप अभी फेसबुक स्क्रॉल करें, बल्कि मैं कहूंगा अगर हमारे प्रोड्यूसर दिखा सकें असीस मेहताब के, वो इस वक्त क्या गोलाबारी उनके फेसबुक पे चल रही होगी। जैसे ही हसन साहब ने अपना कैच हसन अली ने छोड़ा, तो वो तकरीबन, मैंने उनको नीचे कमेंट भी किया कत्ल कर रहे हैं, तो लोग तो बहुत कुछ कह रहे हैं, वो तो एनालाइज भी कर रहे हैं चीजों को। तो मेरा ख्याल है इतना पॉजिटिव नोट पे नहीं छोड़ना चाहिए जितना पॉजिटिव नोट पे आप चीजों को छोड़ रहे हैं इसको। क्या ख्याल है? देखिए अगर एक तरफ सुफियान साहब जैसे हैं तो हमें कहीं न्यूट्रल, कहीं बैलेंस भी तो क्रिएट करना चाहिए ना। तो हेट स्पीच की इंतहा नहीं कर देनी चाहिए दैट दिस टीम नहीं, शुड बी thrown out of the World Cup or ICC tournaments. This team doesn't deserve to be there. देखिए इंडिया के साथ जो हुआ वो उनकी टीम असल में तो ज्यादा जो बुरी परफॉर्मेंस इंडिया की, वो तो कि कौम की वजह से और उनके सोशल मीडिया की वजह से रहा। उनके मीडिया ने उनकी बहुत ज्यादा बैशिंग की। सो देखिए, अगर तो हमारे बैट्समैन उस तरह स्कोर ना करते, और एक और चीज हमारी बैटिंग में, एक और चीज है, जिस किस्म का स्टार्ट हमें मिला था, पहले 10 ओवर जो थे हमारे एवरेज कहीं बीच में जाके डिप की है, थैंक्स टू फखर जमान के। उन्होंने, फखर जमान ने टुवर्ड्स द एंड आके
जो इनिंग खेली है, ही चिप्ड इन द राइट टाइम और वाज अ वेरी यूजफुल 50 और हैट्स ऑफ टू हिम द वे ही स्ट्रक मिचेल स्टार्क और सिक्सेस। तो वो इट वाज फैंटास्टिक।